नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्णा षष्ठी। आज शुक्रवार है, शायद नवंबर महीना 6 तारीख। कार्तिक कृष्णा पंचमी है, दूसरी पंचमी। अच्छा भैया, पंचांग देख लिया। और शुक्रवार 2077 और 6 नवंबर 2020 प्रातः के ठीक 5:30 बजे हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में वर्तमान समीक्षा के लिए, आत्म समीक्षा के लिए, स्वाध्याय के लिए मैं शिशु साधक आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको अपने निकट, अपने आसपास पाता हूँ। आप सबके साथ कुछ दैवीय चेतनाएं अपने आसपास पाता हूँ सहयोग के लिए। सब जैसे इस शिशु साधक के सहयोगार्थ बाहर परिवेश शांत है, हवाएं लगभग बंद हैं। चिड़िया की चहचहाट, गौरैया की चहचहाट बहुत दूर से सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत मधुर, बहुत मीठी। मेरे आसपास फूल खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रंग बिरंगे फूल। और मेरे सामने कमल के द्वारा संचालित लैपटॉप खुला है। मैं सजग हूँ कि बीच में जब वो चाहे, जब वो मुझे बुलाए, तब मैं उस लैपटॉप पर जा कर के थोड़ा सा एनीडेस्क को स्टार्ट कर दूँ। इस प्रकार से मेरा तकनीकी सहयोगी भी दूर रहते हुए भी मेरे पास अनुभव करता हूँ। ये इस वैज्ञानिक तकनीक की विशेषता है। ये जो विज्ञान की तकनीक हमें मिली है मित्रों, इसका बड़ा उपकार है कि लगभग 20 किलोमीटर दूर बैठा कमलेश नायडू और मेरी सहायता कर रहा है। एक दूसरे लैपटॉप पर वो काम कर रहा है और आपके साथ मैं स्वाध्याय में, अपने अध्ययन में मैं प्रयत्नरत हूँ मित्रों। शिशु की तरह मैं शिशुवत देखता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, मैंने देखता हूँ भीतर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। बड़ा उपकार होता है मित्रों। ये जो देखने की प्रक्रिया है, इसे मैं निश्चेष्ट प्रक्रिया की तरह समझ रहा हूँ। इसमें मुझे कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, बस जो सामने आया उसे देख लिया। देख लिया तो स्वतः मन मेरा वैसा हो जाता है। जैसे आप सबको देख लिया तो मेरा मन आपके साथ जुड़ गया, आप जैसा हो गया। अभी आप में और मुझ में बहुत फर्क नहीं है मित्रों। कोई एक सज्जन आए हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, कमल होगा, पर कमल होगा तो मुझे वहां दिखाई देगा। लैपटॉप खुला है, वो मुझे बुलाएगा।
स्वागत है। अभी वर्तमान की समीक्षा में स्वतः अतीत जुड़ा ही हुआ है। अब उसको लाना नहीं पड़ता, बुलाना भी नहीं पड़ता। वो वर्तमान की समीक्षा के समय पूरा अतीत वर्तमान हो जाता है। वर्तमान हो जाता है तो मुझे खड़े रहने के लिए स्पेस बढ़ जाता है, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। दूर तक देख पाता हूँ सुदूर अतीत में, और सुदूर अतीत में यहीं खड़े खड़े, बिना दौड़े, बिना हिले डुले, बिना कहीं गए, ये साधना की एक प्रक्रिया है। आपसे बात करते हुए स्वयं की साक्षी बनी रहना, स्वयं को स्वयं देखते रहना, इसका अर्थ ये है मित्रों, ये बातचीत मैं अपने आप से ही कर रहा हूं। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक तरह से ये सत्यापन है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे जानने समझने वाली दिव्य देवीय शक्तियाँ तो मेरे आसपास बैठी हैं, जो मुझे सुन रही हैं। और इनकी महिमा ऐसी है कि ये स्वाध्याय में कि कोई बाधा आने नहीं देते। मेरे अतीत में कितनी बाधाएं पड़ी है। अभी कल रात बहुत दूर देखें तो बाइडेन शायद राष्ट्रपति बन गया हो। रात में मैं सो गया था। रात मेरे सोने तक सूचना स्पष्ट नहीं आई थी। ट्रंप महोदय कोर्ट की शरण जा रहे थे। अंतिम 5 प्रांतों की मतगणना बाकी थी, उसे रोकने की कोशिश चल रही थी। प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही थी। प्रजा ने जो मत दिया है, और उसमें भी पेंच है, उसमें भी जो पेंच है, संविधान कुछ कहता है कि भाई इतने समय तक आपका मत आ गया तो उसकी गणना होगी। ये बड़े मानव के बनाए हुए सारे जो नियम कानून कायदे हैं, बड़े पेंचीले हैं दोस्तों। सृष्टि के नियमानुसार अगर ये सारा नायक का चुनाव हुआ होता तो व्यवस्था है ही, जो अधिक योग्य है वो अधिक अधिकार पा ही जाता है। उसको अधिकार पाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। जिसने योग्यता प्राप्त कर ली उसका अधिकार स्वतः सिद्ध है। अधिकार माने जो अधिक काम कर सकता है, अधिक देख सकता है, अधिक जिसकी क्षमता है, वो अधिकार। तो जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जैसी क्षमता है, वो स्वतः अधिकारी स्वतः बन जाता है। मुझे एक अपना ही उदाहरण, हम जब राम मंदिर आंदोलन में पुलिस ने हमको पकड़ा और तात्कालिक अस्थायी रूप से एक स्कूल को जेल बनाकर स्कूल में बंद किया। 300 लोग थे हम, देश भर के लोग थे, दक्षिण भारत के भी थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसपास के ज़्यादा थे। उसमें विद्यार्थी और उपद्रवी साथ साथ जा रहा, देखिए। और वहाँ से लगा करके छठे हुए गुंडे, बम बनाने वाले, छुरी तलवार चलाने वाले, और कुछ मित्र जो थे, वकील भी थे, जज भी थे मेरे साथ, साधु संत थे मेरे साथ। तो हमने पहले ही दिन उत्साह में किसी कार सेवक ने हाफ पैंट पहन करके शाखा लगाई, तो मैं भी जाकर खड़ा हुआ। तो वहीं पता चला कि 2-3 संघ चालक हैं। तो स्वयं ही तय करके भाई स्थानीय कौन है संघ चालक, वो संघ चालक के स्थान पर खड़ा होगा, और बाकी सब मुख्य शिक्षक जैसा खड़ा होता है। सावधान रक्षा और खेल शुरू हो गए बिना झंडे के।
झंडा शायद तब तक नहीं था, बाद में जेल में भी हमारे पास झंडा नहीं था। जब हमको सेंट्रल जेल में भेजा गया तब भी झंडा नहीं था हमारे पास, ध्वज नहीं था, भगवा ध्वज नहीं था, लेकिन शाखा लगती थी वहाँ भी नियमित। तो अब 300 लोग, 300 लोगों में कौन किसकी सुने, और सब लीडर जन्मजात सब तो कार सेवा के लिए आए थे। तो कार सेवा के लिए आए थे माने अपने आप को नेता ही मानते थे। भाई बलिदानी है तो किसकी मर्यादा मानेंगे, किसकी सुनेंगे। तो एक शाखा में थोड़ा केओस जैसा हो गया, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब किधर ही जा रहे हैं, ए तू इधर आ, ए तू इधर आ, ऐसा कर रहे हैं। मैं अपने एक कोने में अपनी स्थान देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं कौन से दल में मिलूं, कहाँ खेलूं। उम्र मेरी युवा था, मैं 1992 की बात है ये, नहीं 1989 की बात है ये, 89-90 की बात है ये। तो वो केओस देख करके, और मैंने देखा कि वो जो सिटी जिसके हाथ में है, मुख्य शिक्षक आपेंट पहना हुआ, वो संभाल नहीं पा रहा है। तो मैंने बिना किसी के कहे जोर से सावधान दक्ष, और सब दक्ष में आ गए। और मैंने तुरंत थोड़ा सा वाम व्रत, दक्षिण व्रत, अर्ध व्रत, प्रचल, स्तभ, ऐसी सामान्य आज्ञाएं दी। सब करने लगे, जो जिस दिशा में था उस दिशा में मूवमेंट हो गया, पकड़ में आ गया। और सबको मैंने तुरंत मंडल करके और वयस के अनुसार, उम्र के अनुसार गण बांटे, और वहीं देख करके इस गण को बोलो, इस गण को बोलो, इस गण। इस बीच में उस मुख्य शिक्षक महोदय ने सीटी मेरे हाथ में पकड़ा दी। संघ चालक जो थे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। संत मुनि जो थे वो सहज समझ गए कि ये सहज नेता है। और उसके बाद दूसरे दिन जब हमारी पिटाई हुई तो इस नेता की भी खूब पिटाई हुई जी, एक डंडा तो पड़ा। उसके बाद मित्रों ने बचा लिया कि भाई ये मुझे ही मारने आए हैं। इस प्रकार से स्वतः जिसकी पात्रता योग्यता ज़्यादा होती है, अधिकार स्वतः आ जाता है। 17 दिन की जेल में, और मैं कितना भी मौन करने की कोशिश करता, 2 दिन से ज़्यादा मौन नहीं कर सका। मैं अकेला नहीं रह सका, मुझे सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए सबके साथ आना ही पड़ा। और बहुत बढ़िया चली हमारी जेल, हमारी जेल जो 17 दिन बहुत 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 अच्छी चली थी मित्रों। मैं ये वर्तमान जैसे मेरे सामने स्पष्ट है, ये मैं वर्तमान की व्याख्या कर रहा हूँ। मैं जो वर्तमान हलन चलन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में जो ज़्यादा योग्य होगा वो आ जाएगा। और भारत को चिंता इसलिए नहीं है, कल रात भी मैंने कहा था स्वाध्याय में कि भारत अपनी तरफ से शुभ के राह पर है, और भारत की बात पूरी दुनिया सुनना चाहती है, और यह पूरी दुनिया का मंगल है। भारत अपनी बात थोपना नहीं जानता, नहीं चाहता। भारत बलात्कार नहीं करता। इस्लाम चूंकि बलात्कारी है, जबरदस्ती करता है, मारकाट मचा रखी है, इसलिए वो उसके भीतर भी आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, और बाहर से भी चारों तरफ उसकी पिटाई हो रही है। तो समझ में आ रहा है कि भाई बाहर से सुधरो चाहे भीतर से सुधरो, बाहर भीतर तो एक ही है। तो इस्लाम और कम्युनिज्म, ये अपने इस्लाम, कम्युनिज्म और भारत के संदर्भ में कहूँ तो कांग्रेस के बचे खुचे, कांग्रेसी कल्चर के जो बचे खुचे चट्टे बट्टे हैं, वो सब जैसे मैदान में एक साथ आकर खड़े हो गए हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। जानते हैं सभी कि अस्तित्व बचना नहीं है अब, क्योंकि पूरे विश्व में भारत के सदाचार के लिए, भारत की सोच के लिए, भारत की उदारता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की दृष्टि से उस दिशा में सोच और काम शुरू हो गया है। पूरे विश्व के मानव के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र पूरी दुनिया को स्वीकार हो गया है। सबका साथ, सबका विकास, ये क्रम तो चल निकला है। सबका विश्वास पाना, ये अपने आसपास जो हलचल दिखती है उसमें बड़ा मन खट्टा होता है। सबका विश्वास पाने में और अनावश्यक
बाधाएं अनावश्यक चारों तरफ दिखाई देते हैं मित्रों। तो लेकिन फिर भी ये इतनी उपद्रवों के बावजूद, इतने संकटों के बावजूद, इतने उठापटक के बावजूद, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, इन सब के बावजूद जो अंतिम परिणति है वो जैसे अपनी बहुत अच्छी लग रही है। मेरे अपने स्वयं की शरीर की स्थिति 10 दिन हो गए आज। अब देख रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जुकाम लगी है, खांसी लगी है, ठीक से बोल नहीं पाता, थकान रहती है बदन में, सोना पड़ता है ज़्यादा। ये जो ट्रायल पीरियड चल रहा है, आज चौथा दिन। आज मेरे इस चैनल को 24 घंटा चैनल को शुरू करने का ट्रायल पीरियड जो है, दीपावली तक, पूजन होने तक, दीपावली तक मुझे इसको रेगुलर करना है। कमल भी लगा है, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन बाधाएं हैं, शरीर की भी है, बाहरी भी हैं। बाहरी तकनीकी बाधाएं हैं, कमल जूझ रहा है। तकनीकी बाधाओं में कमल जूझ रहा है, उधर फंटूस लगा है, फनिंद लगा है, श्रेयस भी थोड़ी कोशिश कर रहा है। तो ये सब बाहर से मुझे मदद मिल ही रही है, मंगल की दिशा में, शुभ की दिशा में। जो मेरा मंगल वो आपका मंगल, क्योंकि जो आपका मंगल वो मेरा मंगल। हम इतने परस्पर जुड़े हुए हैं, हम इतने ज़्यादा परस्पर जुड़े हुए हैं कि हमारा मंगल एक ही है, हमारा शुभ एक ही दिशा में काम कर रहा है। हम सब जाने अनजाने अपने मंगल की तरफ धकेले जा रहे हैं। वो धियो यो न प्रचोदयात का सूत्र काम कर रहा है। गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। मेरी बुद्धि को मंगल की तरफ, शुभ की तरफ बलात् ले चलो, ये दिव्य शक्ति माँ गायत्री। ऐसी जो मानव की कामना है, स्वाभाविक कामना है, हम सब की कामना है। यह मंत्र जाने की न जाने, कोई संस्कृत जाने की न जाने, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी देश में रहता हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या तृतीय लिंगी हो, सब जाने अनजाने अपने मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मानवता जो है वो और आगे छलांग लेने के लिए जैसे तैयार खड़ी है, सारे वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता लेकर के सारे वैज्ञानिक तकनीकी उपकरण, जैसे अध्यात्म की सहायता के लिए, अध्यात्म का कांधे से कांधा मिला करके और मानव की प्रगति में जैसे उपलब्ध हैं, वर्तमान है, ऐसी एक अवस्था। और अपने मन से लेकर के पूरे इस दिव्याकाश तक, कम से कम अपने सौरमंडल तक तो जरूर, और जो अपने सौरमंडल में है वही बाहर है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर में, मेरे मन में जो चल रहा है मित्रों, वही आपके शरीर में, आपके मन में चल रहा है। एक ही चीज है। और विशेषकर इस ब्रह्म मुहूर्त में जो केमिस्ट्री बनती है वो तो हमको बलात् शुभ की दिशा में ही संकेत करती है। हम इस समय अपनी दुखों को, अपनी समस्याओं को सामने रखना भी चाहें तो फटकना नहीं चाहती, क्योंकि दिव्य देवीय शक्तियों का समय है ये, वो दूर रखती हैं। भैया निगेटिविटी दूर रखो इस समय। और बहुत अच्छा परिवेश है, वातावरण है, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ यार। ये मुस्कुराहटें चारों तरफ बिखरी पड़ी है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, पत्ते, फूल, पत्ते, कण कण, जड़ चेतन सब मुस्कुरा रहा है। माँ के साथ पलंग पर सोया बच्चा मुस्कुरा रहा है, देखिए देखिए, सब जाने अनजाने सब मुस्कुरा रहे हैं। ये जो समय है, ये प्रभात की जो बेला है, ये बेला सोते सोते भी कोई इस स्वाध्याय को सुन लेता है
और ये स्वाध्याय तो चल ही रहा है, मेरे बोलने की बात नहीं है मित्रों, ये पूरी सृष्टि बोल रही है। मेरे बोलने में तो फिर भी भाषा की कठिनाई आती है, व्याकरण की कठिनाई आती है। जो मैं देखता हूँ वो पूरा थोड़ी कह पाता हूँ, नहीं कह पाता भाई। जो मैं कह पा रहा हूँ जितना थोड़ा बहुत, वो भी वैसा ही थोड़ी सुन रहे हैं आप नहीं सुन रहे हैं। आप अपने खांचे में बंद जो आपकी स्वीकृतियों में आ रहा है वो सुन रहे हैं। ऐसा ही नियम है, ऐसा ही। क्या करेंगे मित्रों, मैं पूरा कह नहीं पाता, जो मैं कह रहा हूं उसे आप पूरा सुन नहीं पा रहे। हाँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं मैं वही सुन रहा हूं कि नहीं। मेरा पैमाना यह है कि मैं वैसा बनने, या तो बन गया हूं या बनने की कोशिश में हूं। मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या तो मैं जी लिया हूं उतना। मैं अगर ओकल्ट में काम कर रहा हूं तो प्रेत सुशांत राजपूत मुझे जितनी दूर दिखाना चाह रहा है उतनी दूर मैं ठीक से देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं। आंखें मेरी चूंधी आ रही है, अंधेरा है, भय लगता है। साफ देखने का मतलब मैं इस भय से ऊपर उठा कि नहीं उठा। मित्रों, हम सब एक अनजाने भय में, जो हमने मान लिया है, काल के भय में है। समय बीत रहा है, मर जाएंगे, अगले पल में क्या होगा, इसने ये बोल दिया, ये क्या होगा, ये संकट आ रहा है। अरे यार कोई संकट है ही नहीं, और हर संकट अपने साथ उपाय लेकर आता है। बच्चों की पहेली की तरह है दोस्तों, हर पहेली का उत्तर तो उस पहेली के अंदर ही घुसा हुआ है। अरे भैया, कोई भी प्रश्न ऐसा बनता ही नहीं जिसका उत्तर पहले से मौजूद न हो। कोई प्रश्न ऐसा बनता ही नहीं, आप बनाकर देख लो, कोई भी प्रश्न नहीं बनता। कोई समस्या ऐसी है ही नहीं, होती ही नहीं है जो अपने साथ समाधान लेके नहीं आती हो। बल्कि नियम यह है दोस्तों कि समाधान पहले आएगा, समस्या बाद में आएगी। इसको यूं समझ लीजिए कि बेटी पहले आएगी, मां बाद में आएगी। हमने मां मान रखा है ना समस्याओं को। हम समस्याओं से इतना घिरे हुए हैं, प्रश्नों से इतना घिरे हुए हैं कि वही छा गई है हम पर। हम उन समस्याओं की पेट में से निकले हुए, और हम सब इंसान हैं। तो समस्या हमारी माँ हुई, बेटी क्या हुई, बेटी है समाधान। तो भैया बेटी पहले आ रही है, माँ बाद में आ रही है। ये है गणित, इस सृष्टि का गणित ये है। मैं क्या करूं अब, जब मैं ये कह रहा हूं कि बेटी पहले आ गई, माँ पीछे आ रही है, तो मुझे पागल नहीं कहोगे आप? और मैं वही कह रहा हूं जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं। मित्रों, यही हमारी मुक्ति जो है वो पहले से तय है। परम तक जानना, सत्य को जान लेना, ये तय है भाई। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी करते रहो, जिधर भी चल रहे हो, सारे रास्ते वहीं तो जाते हैं। जिधर भी चल रहे हो, अरे सारे नदी नाले अंततः मिलेंगे कहाँ पर? समुद्र में। कहाँ मिलेंगे बताइए, कहाँ मिलेंगे? नियम है, पानी समुद्र की तरफ ही बहेगा, समुद्र से वापस वो गर्मी पाकर उड़ेगा और बादल बनकर छाएगा, वापस आएगा। ये चक्कर चल रहा है, मानव का भी यही चक्कर चल रहा है। अपने कर्मों से, कृत कर्मों के ताप से और गर्म होकर के हम ऊपर उठते हैं, वापस धरती पर आते हैं। ऊपर उठते हैं मतलब मरते हैं, और मरते हैं जिसको मरना कहते हैं। शरीर छोड़कर बिना देह के रहते हैं, फिर वापस धरती पर आते हैं, क्योंकि देह बिना काम नहीं चलता। ये मानव देह इतनी महत्वपूर्ण है कि देवता भी तरसते हैं। ये जो देवता सुन रहे हैं मेरे पास में, उनकी कामना है कि जल्दी कोई अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छी कोख मिल जाए माँ की। अच्छी कोख बनाओ भाई, माताएं शुभ जियो, सात्विक जियो, कोख अच्छी बनेगी, शुद्ध बनेगी, विचार अच्छा बनेगा, तो अच्छी दिव्य आत्माएं तुम्हारे कोख में स्थान पाने को मचलेगी, आने को तैयार बैठी है। और हे मेरे पुरुष मित्रों, धर्माचरण करो, सत्याचरण करो। ये समय है, ये समय है, पूरी धरती बदलने को तैयार है।
पूरी धरती भारत का सुनने के लिए लालायत है। भारत कुछ कहे तो कहना भारत का जो है वो आचरण से होगा। जैसे मोदी का आचरण बोलता है, मोदी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप चिपकता ही नहीं, कोई बेईमानी का, कोई गलत सोचने का आरोप टिकता ही नहीं, जबकि वो बार बार कहता है कि हाँ मैं गलत सोच सकता हूँ। गलती से गलती हो सकती है, गलती से गलती हो सकती है, जानबूझकर नहीं कर सकते। जानबूझकर कोई गलती नहीं करता जी, हमारी गलतियां गलती से ही होती है। आप देख लो, जानबूझकर गलती करो, करके देखो, नहीं होती, बनता नहीं है। जानबूझकर, अरे समझकर गलती कैसे कर लोगे? जब एक बार जान लिया कि ये गलत है, एक बार होती ही नहीं है वो। तो हम सब की स्थिति एक है मित्रों। ये स्वाध्याय जो है, ये अपने आप का जो अध्ययन है, वो ही मेरे पूरे परिवेश का अध्ययन है। परिवेश में आप सब जुड़े हुए हैं, आप उसमें शामिल हुए, वही मेरे 740 करोड़ जो मानव बंधु पूरे विश्व में बैठे हैं, हम सब के सुख दुख साझे हैं। इसलिए मेरा विस्तार वो, मैं उनका विस्तार, हम सब एक हैं। इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम, पॉजिटिव रास्ते से। अब तक धरती को एक कर रखा था ड्रग ने, युद्ध के सामान ने, चालबाजी ने, शिक्षा तंत्र के उस घपलेबाजी ने, और एलोपैथी तंत्र के जीने के ढंग ने, इस नेगेटिविटी ने विश्व को एक कर रखा था अब तक। अब ये समय आया है कि जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, जो उच्च भाव है, जो दिव्य भाव है वसुधैव कुटुंबकम के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मानव मात्र का कल्याण हो, इस भाव से पूरी धरती एक परिवार बनने लगी है मित्रों। ये शुभ का समय है। अपने अपने आचरण को हम चेक कर लें, स्वाध्याय कर लें। स्वाध्याय में आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूँ मित्रों। हमारे स्वाध्याय की प्रारंभ भी ओंकार से, हमारे इस स्वाध्याय का समापन, तात्कालिक समापन, जो दिन में 3 बार ये चलता है, संधि बेला का, संध्या काल का, प्रातः 5:30 बजे से, दोपहर 12 से 12:30 और शाम 5:30 से 6:30, ये 3 समय जो संध्या काल के हैं, उसमें अपने वर्तमान की समीक्षा, अपना स्वाध्याय, अपने मन से लगा करके पूरे विश्व में जो घटनाक्रम चलते हैं, उन सब के बीच में एक सिंक्रोनी देखना, एक तालमेल देखना, एक लय देखना। इसका अर्थ ये है कि भैया मेरे भीतर जैसा है वही अक्स बाहर है। अमेरिका में कुछ नया नहीं हो रहा है। अरे मैं भी तो अमेरिका की तरह अमीर बनना चाहता हूँ भाई, मैं भी तो अमेरिका की तरह सारी सत्ताएं अपने हाथ में। हाँ ये साधक भी। अरे यही तो दुविधा है हमारी। अरे 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 ये चाहना बंद करो भैया, सब मानव एक से हैं, छोटा बड़ा है नहीं। दूसरे मानव पर शासन करने की व्यवस्था नहीं है, अपने आप पर करो शासन यार। अरे साधक अपने आप को जान, अपदीपो भव। अरे खुद को जान लिया तो सब जान लिया, जहाँ ये है सूत्र। अरे भैया खुद को जान लिया तो पूरी दुनिया को जान लिया। ये सारा ज्ञान विज्ञान जितना चल रहा है, ये क्वांटम की सारी समस्याएं या ऑकल्ट की सारी समस्याएं, खुद को जान ले भैया। सब तरफ तेरा विस्तार है, तेरा फैलाव सब तरफ है, कोई कोना नहीं है इस अस्तित्व में, कोई जगह नहीं है जहाँ तेरा फैलाव न हो, जहाँ तेरी पहुँच न हो। हाँ सब 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 तेरी मुट्ठी में, सब तेरे लिए, तेरे द्वारा, तुझसे है, सब तुझसे है। ओंकार कर, विराम ले। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।